जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो माटी का। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ की मैया घी ज्यादा पीते हैं, घी मतलब माई की आवाज इतनी ना, इतनी जिनकी है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज आत्म ब्राह्मण और ये गोकर्ण भजन करने चले गए। इधर धुंधली के यहाँ कुछ नहीं था तो इतना कह दिया कल व्यवस्था करूंगी। ये वेश्याओं के पास आया, चोरी करने गया, माल लेके आया वेश्याओं के पास। माँ ने कुआं में गिरकर आत्महत्या कर ली। क्या मिला ऐसी औलाद से। अब चोरी का माल वेश्याओं ने देखा तो आपस में चर्चा करने लगी कि चोरी करके लाया है, अगर पकड़े गए ना तो फांसी का फंदा देखना पड़ेगा। एक बोली चिंता क्यों करती हो बहन, मेरे पास उपाय है। क्या? बोले इसे जी भर के शराब पिला देते हैं, फिर क्या बेहोश हो जाएगा, हम इसे मार देंगे, मार के इसी जमीन में दबा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और ऐसा ही किया, पहले शराब पिलाई और उसे मारना शुरू किया। शाम के 10 बजे से मारना शुरू किया, सुबह के 3 बज गए, प्राण नहीं निकले। क्यों? क्योंकि भैया पापी के प्राण जल्दी नहीं निकलते। तब सुबह 4 बजे आग जला के उसके मुंह पे फोड़ी है, तब इसका प्रणाम तो होता है। बोली बाबू महाराज की जय हो। मर कर के ये प्रेत बना यानी भूत बना। उनकी ऐसी हालत होगी, उनकी ऐसी हालत होगी, जिनकी प्यारी वेश्या होगी, उनकी ऐसी हालत होगी, जिनकी प्यारी वेश्या होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं। मेरे भाइयों तुम्हारी क्या होगी। प्रेत बन गया। समय बीतता है, गोकर्ण लौटकर घर आए, पता चला माँ नहीं है, भैया भी नहीं है, रात बितानी है, यहीं सो जाता हूँ। रात के 12 बजे प्रेत जो बन गया था धुंधकारी, नाना प्रकार के भेष बदल कर आने लगा। कभी घोड़ा बनता है, कभी ऊंट बनता है, नाना प्रकार के भेष बदल के आने लगा। गोकर्ण ने कहा भाई कौन हो तुम? कोई आवाज नहीं आई। मंत्र पढ़ के मारा, जल के छींटे मारे, तब आवाज आई, भैया मैं तुम्हारा भैया हूँ। धुंधकारी। धुंधकारी कहां से बोल रहे हो? बोले शरीर नहीं है, एक ही तत्व है, वायु। प्रेत योनि में पड़ा हूं भैया, वेश्याओं की संगत ने मुझे प्रेत बना दिया। तुम तो भगवान के भक्त हो भैया, कोई ऐसा उपाय भैया, कल्याण करो। इस योनि में बड़ा कष्ट है। जहाँ भगवान की कथा चले यदि मैं जाऊं तो बदन में आग लगती है। रोटी है, भूख लगती है लेकिन खा नहीं पाता, बड़ा कष्ट है। कल्याण करो, उद्धार करो। बोले चिंता मत करो, स्वयं सोचूंगा। स्वयं सूर्य भगवान का आह्वान किया। सूर्य भगवान ने कहा कहो कैसे बुलाया, तो हाथ जोड़ के कहा मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है, क्या किया जाए? तो सूर्य देव ने कहा कि उसे श्रीमद् भागवत कथा यह श्रवण कराई जाए तो प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ ये कथा का आयोजन हुआ, प्रवासी सभी एकत्रित हुए और महाराज सभी ने एकत्रित होकर कथा का आयोजन रखा। गोकर्ण महाराज कथा सुना रहे हैं। अब धुंधकारी के लिए 7 गांठ का हारा बांस के बीच में जो पोल होती है, मंत्रों के द्वारा स्थान दिया और वो भागवत की गद्दी के सामने गाड़ दिया। आज भी गाड़ा जाता है। शायद
हमारे जो परिवारजन हैं यानी ग्राम मोहल्ले में जो भी चल बसे हैं, शायद वो प्रेत योनि में पड़े हों। मंत्रों के द्वारा बुलाया जाता है, स्थान दिया जाता है और कथा सुनते हैं, वो उनका कल्याण होता है, प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। पहले दिन कथा हुई, पहली गांठ चटकी है बांस की, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तृतीय गांठ। कहने का भाव 7 दिन में 7 गांठें छटक जाती हैं। दिव्य रूप लेकर के प्रकट होता है धुंधकारी। स्वर्ग से विमान आया, विमान में बैठा है और स्वर्ग के लिए चला जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो ये कथा वो है, प्रेत योनि से भी छुटकारा दिलाती है महाराज। ये भागवत प्रमाण है, भक्तों का उद्धार करती है, भक्तों का कल्याण करती है। सारांश यदि समझो इस कथा का, तुंगभद्रा नदी यानी समझो ये परिवार ग्रस्त जीवन, ये तुंगभद्रा नदी है। महाराज सन्यासी कौन? सदगुरु। धुंधली कौन? बुद्धि। आत्मदेव कौन? जीवात्मा। सदगुरु जीव को विवेकी रूपी फल तो देता है, लेकिन ये बुद्धि खाने के लिए तैयार नहीं होती है। बुद्धि खाने के लिए तैयार नहीं होती है तो भैया विवेकवान पुत्र नहीं खाएगी बुद्धि, तो विवेकवान पुत्र नहीं होगा, और विवेकवान पुत्र नहीं होगा तो ग्रस्त जीवन में कल्याण नहीं है। इसलिए सदगुरु अगर वो दिव्य वो विवेकी रूपी फल दें, वो हमें पा लेना चाहिए, जो कि ग्रस्त जीवन में कल्याण हो, उद्धार हो जाए। विवेकी रूपी फल, और ये आप सब जानते, विवेक बहुत आवश्यक है, जरूरी है। विवेक कहां से मिलता है? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग से विवेक होता है, विवेक की प्राप्ति होती है, जागृत होता है। इसलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, हरि चर्चा सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। यहाँ से आगे कथा आती है, नारद जी का पूर्व चरित्र आता है, 24 अवतारों की कथा आती है।